नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप पुराने दौर की बात करेंगे और उस दौर में अगर बच्चों के टिफिन को देखेंगे, अमूमन बहुत से लोगों ने देखा भी होगा कि उस दौर में बच्चों के टिफिन में माँ के हाथों का बनाया हुआ पराठा, माँ के हाथों का बनाया हुआ अचार और सब्जियां होती थी। और उस दौर में बच्चे जब टिफिन को खाते थे, उनको लगता कि आज मम्मी ने हमारे लिए अमृत भेजा है। बट अगर आप आज के डेट में देखेंगे तो आज के डेट में बच्चों के लिए जो टिफिन भेजा जाता है, जो टाइम टेबल जो स्कूल से सेंड की जाती है, या शाम को आप देखते हैं कि बच्चे मोस्टली पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, मोमो खाना पसंद करते हैं, बर्गर खाना पसंद करते हैं, चाउमीन खाना पसंद करते हैं, मैक्रोनी खाना पसंद करते हैं। यानी जितने भी ये जो खाद्य पदार्थ है, इनको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनके साथ आज के डेट में हमारे बहुत से सीनियर लोग ऐसे भी हैं जो शाम को अगर मार्केट में जाते हैं तो मसालेदार खाना पसंद करते हैं। उनके साथ इटालियन हो, चाइनीज़ फास्ट फूड हो, इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि जब ये हम मसालेदार जो ये खाद्य पदार्थ खाते हैं, हम चाइनीज़ खाते हैं, इटालियन खाते हैं, तो इनके अंदर एक केमिकल यूज़ होता है जो धीरे धीरे हमारे बॉडी के लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। और ये केमिकल बिल्कुल भी, चाहे बच्चों की बात करें या सीनियर की बात करें, ये उनके लिए, हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अजीनोमोटो की। बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा अजीनोमोटो, जिसको केमिकल नेम कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेटा, यानी ये MSG, अजीनोमोटो का केमिकल का शॉर्ट नेम है MSG। ये अजीनोमोटो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अजीनोमोटो हमारे बॉडी के लिए धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों के लिए आज के डेट में अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वह है अजीनोमोटो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा अजीनोमोटो के लिए, और आप मेरे वीडियो के साथ आज बने रहिए, क्योंकि मैं अजीनोमोटो के इतिहास और उससे होने वाले हानियों के बारे में आज के इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, फिर बात करते हैं आज अजीनोमोटो के बारे में। वैसे तो अजीनोमोटो का जो आविष्कार है 1909 में जापान के एक साइंटिस्ट ने किया था, जिनका नाम था कुकुनोए इकोडा। उन्होंने सबसे पहले अजीनोमोटो को बनाया, और बनाने के बाद उस टाइम पे इसका जो अर्थ निकला वो था उमामी। उमामी का जापानीज में अर्थ होता है सुखद स्वाद। यानी उस टाइम पे धीरे धीरे इसका जो स्वाद था वो नमक के आधार पे था, और ये देखने में छोटे छोटे क्रिस्टल, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल की तरह होते हैं, जिनको किसी भी सब्जियों में मिला दे तो खाने का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। आप चिप्स की बात करें या कंजर्वेटिव फिश की बात करें या डिब्बाबंद कोई भी आप खाद्य पदार्थ की बात करें, उनमें अगर आप अजीनोमोटो को मिला देते हैं तो वो उसका स्वाद बढ़ा देता है। तो उस लिहाज से अगर आप इसे चाउमीन में मिलाते हैं, मोमो में मिलाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर या दूसरे खाद्य पदार्थों में मिलाते हैं, अजीनोमोटो क्या करता है कि उसका स्वाद को बढ़ा देता है। आज अजीनोमोटो का जो मेन हेड ऑफिस है वो टोक्यो में है, और टोक्यो में होने के साथ दुनिया के 26 से ज़्यादा देशों में अजीनोमोटो को भरपूर मात्रा में सप्लाई की जाती है। 1909 में जब अजीनोमोटो को बनाया गया तो उसको बनाने के बाद चीन ने सबसे पहले अजीनोमोटो का भर भर के यूज किया, क्योंकि उस टाइम पे इनको लग रहा था कि अजीनोमोटो खाने पे मिलाने पर इसके खाने का टेस्ट बढ़ जाता है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, जैसे जैसे 40-50 साल बीतते गए तो लोगों को समझ में आया कि अजीनोमोटो धीरे धीरे बॉडी के लिए सही नहीं है और एक स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे काम कर रहा है। लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए अगर सूप बनाना हो तो सूप में टेस्ट बढ़ाने के लिए अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते हैं। नूडल्स बनानी है तो 2 मिनट के अंदर नूडल्स को स्टीम करने के साथ उसमें अजीनोमोटो मिक्सअप करते हैं। पिज़्ज़ा में मिक्स करते हैं और बर्गर में करते हैं, चिप्स में यूज करते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि अजीनोमोटो हमारे लिए बहुत बेटर है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अजीनोमोटो बिल्कुल भी बॉडी के लिए सही नहीं है। इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती जा रही है, और खासकर अगर भारत की बात करें, स्पेशली भारत में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अजीनोमोटो से ही फैलता जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में भारत जहां दुनिया में सबसे युवा देश है, और युवा देश में इतनी सारी बीमारियां अगर फैले तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन कारण में एक कारण अजीनोमोटो भी हो सकता है। वैसे तो पूरी दुनिया में अजीनोमोटो का यूज भरपूर मात्रा में हो रहा है, लेकिन भरपूर मात्रा में होने के साथ बहुत सी गंभीर बीमारियां भी इसके साथ दावत दे रही है। लोगों को लग रहा है कि हम अजीनोमोटो के साथ अगर हम खाना खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसमें टेस्ट भी आता है और बड़े चाव के साथ हमारा खाना डिलीशियस फॉर्म पे लगता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोग भूल गए हैं कि अजीनोमोटो के साथ कितनी सारी बीमारियां हो रही है। स्पेशली अगर कोई भी गर्भवती महिला है तो उन्हें बिल्कुल भी उस टाइम पर अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अगर वो महिला उस टाइम पे अजीनोमोटो का इस्तेमाल करती है तो उनके न्यूरॉन्स बढ़ने के चांसेस होते हैं और न्यूरॉन्स बढ़ने के साथ सोडियम की मात्रा भी बढ़ जाती है और जिससे उस महिला में ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गर्भवती महिला के लिए अजीनोमोटो बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। उसके साथ एक बीमारी होती है माइग्रेन। माइग्रेन आज युवाओं के लिए बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप किसी भी युवा से बात करेंगे, तीसरे में से दूसरे युवाओं को माइग्रेन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती है। इस देश में लगभग 213 मिलियन से अधिक लोग आज के डेट में माइग्रेन से संबंधित हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूं। 213 मिलियन से अधिक लोग माइग्रेन से संबंधित हैं और 374 मिलियन से अधिक लोग सिर दर्द से संबंधित हैं। अब जरा सोचिए कि यंग एज में ऐसे लोगों को सिर दर्द और माइग्रेन क्यों हो रही है। आज के डेट में अगर भारत युवा देश है तो युवा देश के साथ इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही है, जिसमें माइग्रेन और सिर दर्द सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं। और माइग्रेन और सिर दर्द के पीछे की कहानी कहीं अजीनोमोटो तो नहीं है। भारतवर्ष में एक बीमारी है मोटापा। अगर आप देखेंगे, टीवी चैनल पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, बहुत से मीम्स बनते हैं, बहुत से वीडियो वायरल होती है जिसमें मीम्स जो है मोटापे को लेकर होते हैं और बहुत से लोग जो अपने न्यूट्रिशंस को चलाते हैं जिसमें मोटापा से बचने की बहुत सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि मोटापा के पीछे की कहानी अजीनोमोटो भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग फास्ट फूड का यूज़ करते हैं, हम शाम के टाइम पे दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हैं, बैठते हैं, अजीनोमोटो से युक्त खाद्य पदार्थों को खाते हैं। बहुत सी बातें मैंने बताई है कि चाहे चिप्स हो, मैगी हो, मैक्रोनी हो, मोमो हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर, चाउमीन, जितने भी है, इटालियन हो, चाइनीज़ हो, फास्ट फूड हो, इनके अंदर अजीनोमोटो का यूटिलाइज किया जाता है और जो धीरे धीरे हमारे शरीर में मोटापा को भी बढ़ाने लगता है। अजीनोमोटो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका काम है कि शरीर के अंदर न्यूरॉन्स को उत्तेजित करना। अगर शरीर के अंदर न्यूरॉन्स को उत्तेजित करते हैं तो इससे क्या होती है, अनिद्रा बढ़ जाती है, यानी कि रात को आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। जब रात को अच्छे से नींद नहीं आएगी तो धीरे धीरे दूसरे दिन जब आप दिन में काम करेंगे तो आपको दिन में बहुत सारी नींद आती है। अक्सर देखा गया कि जब ऑफिस में काम होता है तो काम के टाइम दिन में बहुत से लोग ऑफिस में काम करते करते सो जाते हैं। स्कूल में बच्चे काम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं या बाहर काम करते करते लोग दिन में सो जाते हैं। ऐसे हालात पे क्या होता है कि अनिद्रा बढ़ जाती है, यानी कि रात को उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती है और न्यूरॉन्स को उत्तेजित करने का काम करता है अजीनोमोटो। तो अजीनोमोटो इस लिहाज से भी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है और बच्चों के लिए अजीनोमोटो बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल जितना हो सके कम से कम करिए, क्योंकि कम से कम करने पे ही आपकी हेल्थ बनेगी। अभी आप भविष्य है इस देश के, तो आपको अजीनोमोटो से युक्त पदार्थों से परहेज करना पड़ेगा। अजीनोमोटो का इस्तेमाल ज़्यादा करने से सीने में भी दर्द की शिकायत होती है। बहुत बार जब लोग सर्जन के पास जाते हैं तो सर्जन उन्हें डाइट की अच्छी सलाह देते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप अच्छी डाइट लीजिए और बाहर की चीज़ों को खाने से परहेज करें। हो सकता है कि बाहर की चीज़ें अत्यधिक सेवन करने से उसमें अजीनोमोटो की मात्रा बढ़ जाती है और सीने के अंदर हृदय की मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ जाता है और जिससे सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, बहुत सी बातें मैंने बताई हैं और सारी बातें हमने गूगल पे रिसर्च करके उसके बाद ही इस वीडियो को बनाया है। यानी जितनी बातें हमने कही है वो गूगल के ऊपर ही बेस्ड है। अब आपका काम है दोस्तों कि आप अजीनोमोटो का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कम से कम करते हैं या अत्यधिक करते हैं। लेकिन आप अपने शरीर को देखिए। आपका शरीर जब आपका स्वस्थ होगा तभी आप फिट माने जाएंगे, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा अगर आपका धन है तो वो आपका हेल्थ है। इसलिए अपने हेल्थ का सुरक्षा आप खुद करें और अपने आप को फिट रखें। यंग इंडिया की तरह आप आगे की ओर चलें। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे इतना ही। अब आपका काम है कि आप इस वीडियो को वॉच कर लिया है तो आप अपने कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और लास्ट में, अगर जो चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें और एक कमेंट्स जरूर दें जिससे मुझे लगे कि आप मेरे सपोर्ट में हैं। अब दोस्तों, कल मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।